फरमाइए सुंदर साथ जी। तकिए चंद्र महल दुली चय तकिए महंतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते आए। प्यारे सुंदर साथ जी अपने निर्वतन परम धाम के 8 सागरों का यह वर्णन विस्तार से श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ को यही दरबार बंगला जी में दर्शन करवा रही हैं। तो साथ जी श्री इंद्रावती जी सागर पहला जो नूर का है, ये सागर की शोभा, इसकी सिफत, इसका आनंद वर्षा नहीं है और इसमें 64 थम का वर्णन करने जा रही है। पहली भौम का 64 थम जो मूल मिलावा में आए हैं, जो सुंदर गोल चौथे के ऊपर में आए हैं, चारों दिशाओं के 4 दरवाजे का वर्णन तो कर दिया और चारों दिशाओं के थम्मों का वर्णन भी कर दिया जो दरवाजे के लगे हुए हैं इनका। लेकिन जब बीच का वर्णन करना चाहती हैं, चारों खांचों के बीच का वर्णन करना चाहती हैं, तो बस वहाँ पर एकदम से विचार ये आया, ये तो बड़ी सिफत इनकी है, इनका बड़ा वर्णन है, इनको हम संसार में कैसे बताएं, इनकी शोभा अद्वितीय है। इन थम्मों का वर्णन करना ही चाहती थी, तो बस उन्होंने फिर विस्तार में ऐसा बताया है कि साथ जी आप थम्मों की वर्णन को देखें तो उन थम्मों का रंग, नूर, तेज, प्रकाश, शोभा, सुंदरता जो कि अब दुनिया में कहीं पर भी उसका शब्द नहीं मिलता है। वर्णन कैसे बताएं? एक उद्योगकार हो रहा है, उद्योगकार झलझलाकार हो रहा है। एक कोई शब्द, एक कोई लाइट जलती हो तो उसको बोलते प्रकाश है, और यदि बहुत हो तो बोलते झलझलाकार होता है, उसी का नाम उद्योगकार है। तो इतना उद्योगकार हो रहा है जिनमें आगे कहते हैं कि चाहे वहाँ के धम्म को देखो, तकियों को देखो, कठेड़े को देखो, चंद्रमा को देखो, दुलीचा को देखो, जिनमें भी नजर डालो आप, सब में नूर प्रकट हो रहा है। नूर ही नूर प्रकट उससे जाहिर हो रहा है। इसलिए जहाँ पर चंद्रमा चंदेवा है और चंदेवा के अंदर अपने बोलते ना, तुम देखो सखी निहार बैठक अपनी को। अब आगे बताएंगे, बीच का छोड़ दो। मध्य सिंहासन राज श्यामा जी को बैठ करे सिंगार रे, हृदय सखियां चरण पकड़ के बेटी रखे अपान बैठक। इसलिए साथ जी ये रामत भी है, पूरे मूल मिलावा का वर्णन है कि कितने से 14 गोल है, 64 थम है, चंद्रमा ऊपर है, उसमें मोतियों की हार है, मोतियों की लर है। किन विध कहूँ इनके नूर को, किन विध बताऊं। तो सुंदर साथ जी कम से कम इस रामत से आप लोग संतुष्ट पाइए। ये रामत है और जो रास अब शुरू हो गया है पन्ना धाम में, लेकिन घर बैठे ही आपको ये आनंद आपको मिले। हम लोग तो ऐसा प्रयास करते हैं कि आप लोगों को राज्य महाराज जी ये वाणी के माध्यम से या रामत के माध्यम से आपको यहाँ का सुख मिले, और मिलेगा। राज्य महाराज जी देंगे भी। तो ऐसे सुंदर चंदेवा है और चंदेवा को निहारते हैं, उसको चांदनी भी बोलते हैं, चंदेवा ही बोलते हैं, जिनमें किनार पर मोतियों की सुंदर लर लगी हुई है। उनमें नूर देखिए, यह सुंदर नीचे गिलम बिछी है, सुंदर गिलम बिछी हुई है, और उस गिलम का नाम अपन लोग क्या बोलते हैं? गलीचा। सुंदर गिलम, और इतना नरम है, इतना कोमल है कि उसमें जब अपन चलते हैं, उसमें आकर के बैठते हैं तो वो नीचे दब जाता है, इतना कोमल है, और जब खड़े होते हैं तो उठ जाता है। तो ऐसे ही पसम भरी है। राज्य महाराज जी जिस गद्दी पर बैठे हैं, चाकले पर बैठे हैं, उन गद्दी में भी नरमाई है। इन सब की शोभा को आप हृदय में सजाओ साथ जी। चाहे तकियों को देखो, चाहे चंदेवा को देखो, चाहे गिलम को देखो, सब में नूर प्रकट हो रहा है। सब जो देखा
अंबार सब जोते ही का अंबार ढेरे ढेर लग गया। अंबार बोलते ढेर, सब जोते ही है। गिलम में देखो आप, दुरीचा में देखो तो नूर है, तकियों में देखते तो नूर है, चंद्रमा में देखते तो नूर है। तो अब बताओ साथ जी है कि नहीं वहां अंबार? आज का प्रसंग नूर का ही होता है। ये चौपाई से समझते हो, हर 5 चौपाई पर उसका प्रसंग बदल जाता है। शब्द वही रहेगा लेकिन प्रसंग बदल जाएगा। तो आज के प्रसंग के अंदर में ऐसे और उसका शोभा दर्शन करवाते हुए कि चाहे तकियों को देखो, चाहे बीच में बिछी हुई है और सुंदर गलीचे को देखो, या ऊपर में चंद्रमा नूर का अंबार ढेर लगा हुआ हो। जीता देखो तीता जो तमें। अब कहाँ पर देखे? नीचे देखो, ऊपर देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, आगे देखो, पीछे जहाँ भी देखो, सब जगह नूर नूर दिखाई दे रहा है। कैसे वर्णन करें, कैसे वर्णन किया जावे? हम वर्णन करते तो नूर दिखाई दे रहा है। ये नूर है, इसलिए नूर को नूर देख सकता है साथ जी, नूर को नूर ही समझ सकता है, नूर को नूर ही आनंद ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता है। इसलिए दुनिया वाले जो पढ़ते हैं ना कि मेराज में गए थे मोहम्मद साहब, और उन्होंने क्या है वहाँ उनको क्या दर्शन हुआ? उन्होंने बोल दिया भैया वहाँ तो पर्दा है, लेकिन वो नूर है। वहाँ पर उन्होंने सुंदर स्वरूप दिखा है, दर्शन देखा है उनका, उनसे बातें की हुई हैं, 90,000 बातें हुई हैं। वो लाकर उन्होंने शरीयत के ज़ाहिर किए हैं आकर, और 30,000 हदीसों में ज़ाहिर किए, और 30,000 ये हो रहे ज़ाहिर। अब जो 30,000 आखिर के थे ये ज़ाहिर हो रहे हैं पन्ना धाम में साथ जी, कुल्लमवाणी के माध्यम से, ये श्रीमुखवाणी के माध्यम से ये 30 ज़ाहिर हो रहे हैं। इसलिए सब अंबार है, जित देखो जहाँ देखो, थम्बों में देखो, तकियों में देखो, चंद्रमा में देखो, सिंहासन में देखो। अभी तो सिंहासन का बात ही नहीं हो रही है, अभी तो मात्र सब गोल हवेली का जिक्र हो रहा है। सो इनमें नूर है सब जगह, नूर क्यों कहूँ लहर अपार। नूर क्यों कहूँ लहर अपार। लहरें चल रही हैं नूर की, उनमें ऐसी लहरें चलती हैं, तंबों से निकलती हैं, तकियों से निकलती हैं, सब गलीचा से निकलती हैं, चंद्रमा से निकलती हैं। उनमें और अनेक प्रकार के जड़ाव जड़े हुए हैं, अनेक प्रकार की बेल बूटियाँ बनी हुई हैं। सब जित देखो तहाँ पर नूर ही नूर झलक रहा है। दो दो नंगे थम्बों के बीच में। हमने जो बात आपको बताई है, इस बात को याद रखना, ये थम्बों का वर्णन अभी नहीं होने वाला। अब 4 थम्ब का वर्णन हो चुका है, और जब चौथा चलेगा सागर तो उसी में ही सब आने वाला है। अब 2-2 थम्ब के बीच के अंदर नूर खड़ा है। अब इसका दर्शन करिए, 2 थम्ब हैं, और 2 थम्ब एक मंदिर की दूरी पर है ना थम्ब, उसको देखते दोनों थम्बों का नूर जो है बीच में आकर के खड़ा हो गया है। दाएं तरफ का देखो, बाएं तरफ का थम्ब देखो, उनका नूर जो है बीच में खड़ा हो गया है, एक दूसरे को ठेल रहे हैं। और ये ठेल रहे हैं कि दीवारी खड़ी कर दी है, नूर की दीवार बन गई। बताओ यहाँ पर कौन सी दीवार देखते हैं अपन? यहाँ पर आरसीसी दीवार देखते हैं, या पत्थरों की दीवार, ईंटों की दीवार, नूर की दीवार बन गई। ऐसे 2 थम्ब के बीच के अंदर में नूर ही खड़ा हो गया। बिना नूर न पाइए ठोर, बिना नूर न पाइए। अब पूरा ठोर, पूरा थान, पूरा मूल मिलावा, बिना नूर के और कुछ भी नहीं पाएंगे, और कुछ नहीं दिखता है। दीवाला बंधाई नूर की। इसी को बोलते हैं विशेष उसकी महिमा का बखान करना। ये विशेष महिमा बखान है श्री राज्य महाराज जी के निबतन मूल मिलावा का। इसलिए दिवाली बन गई, नूर की दीवार बन गई। जो थम्बों के बीच के अंदर में दर्शन आया तो दिवाली खड़ी हो गई है। क्यों कहूँ रंग नंगा, बोलो क्यों कहूँ? अब कैसे कहें? रंग की बात कहें, नंग की बात कहें कि भैया और नंग की बात कर दे, हीरा की बात कर दे, माणिक की बात कर दे, लसुनिया की बात कर दे, कहना चाहते उन्हें कैसे कहें? और 4 का वर्णन कर दिया, 5 का किया, नीलवी का किया, माणिक का किया, पुगरा किया, बोले और तो हम कैसे कहें? सब में नूर ही नूर के बीच में दीवार खड़ी हो गई है, कैसे कहते हैं उसकी शोभा बताई जावे? बीचा खाली जीता
में जिस जगह खाली जगह है ना, वो खाली मत समझिए। इस खाली जगह में तो जो नूर खड़ा हो गया है, जो नूर भर गया है, उसकी शोभा को देखो। बोलो खाली जगह है, दो थंबों की दूरी के बीच में वो थंबों का नूर लड़ रहा है, टकरा रहा है और एक दूसरे को ठेल रहा है, और फिर भी कोई एक दूसरे से कम नहीं है ना कोई ज्यादा है, और बीच में बन ही जाएगा, नूर बन गया है। इतनी शोभा सुंदर साजी। ये शब्द हमने आपको पहले कह दिया कि नूर समझ सकता है, नूर सुन सकता है, नूर ही बचा सकता है, उसमें नूर को ही आनंद आ सकता है, दूसरे को नहीं आ सकता है। तो नूर कौन है? नूरू है। बोलो नूर कम दिवाले का नहीं आए, नूर में रात्रि है, नूर में श्यामती है, नूर में यावत सामग्री है। तो नूर देखने वाला है, नूर समझने वाला है। इसलिए सुंदर साथ जी ऐसे बीच के अंदर दो थंबों की जो खाली जगह है उसमें नूर हो गया है खड़ा। अब देखिए शोभा कि नूर वर्णन करे थंब का, कि ये जो अद्वितीय शोभा हो रही है, ऐसी अद्वितीय शोभा कि इनके जंग होने लगा, इनका आपस में द्वंद्व होने लगा, थंबों के नूर का जंग होने लगा है। और जो भी थंब को देख लो आप, किसी भी एक थंब को दूसरे थंब के साथ में मिला के देखो तो उनका नूर प्रकट हो रहा है। नहीं तो यहाँ पर क्या कहेंगे भैया, हीरा सबसे ज्यादा तेज है, नहीं बोलेंगे यहाँ पर, बोलेंगे लहसुनिया थोड़ा कम है, लेकिन वहाँ तो सब एक से एक ही है, कोई कम ही नहीं है। इसलिए दम थंब के बीच में दोनों में आपस में द्वंद्व होता है। अधिक नूर जहूर, इसलिए तित वहाँ मूल मिलावा के अंदर में, उस हवेली के अंदर, गोल हवेली के अंदर में बस नूर भर गया है और नूर से परिपूर्ण है। इस नूर का वर्णन करने में सुंदर साथ जी समय चाहिए, समझ चाहिए, विवेक बुद्धि चाहिए, तब राज्य में राज्य देंगे, तब उसको समझा पाएंगे। नूरा नूरा सब एक हो गए। हमने कहा ना आज का प्रसंग सब नूर ही नूर है, एक हो गया सब नूर। जो भी देखते हैं तो नूर दिखाई देता है। अब इतना ज्यादा जब उद्योगकार झंझनाकार हो गए ना, फिर आप एक लाइट को नहीं देख सकते, एक प्रकाश को नहीं देख सकते, तो इकट्ठा लगता है जैसे कोई एक बीच में है, एक आकार बन गया हो गया। ऐसे नूर और नूर भर गया है, एक तुझको खींचता, एक दूसरे को खींचा, मतलब एक थंब का नूर दूसरे थंब को नूर को खींच रहा है, और ये थंब का नूर वो भी खींच रहा है आपस में। तब एक दूसरे को खींचते हैं तो नूर नूर एक दूसरी तरफ भाग रहा है। खींचना मतलब कि ये उस तरफ भाग रहा है और उसका नूर इस तरफ भाग रहा है, तो दोनों बीच में मिल रहे हैं। दूनी जोत बीच खाली मिले, दूनी, इसमें शब्द देखिए, दूनी नहीं है, दूनी मतलब कि इनकी जोत क्या हो जाती है, जो वहां से खींचती है उससे डबल दूनी हो जाती है उसकी जोत, और वो जो है उसको खींचती है उसकी जोत, उसकी दूनी हो जाती है। अब दूनी बढ़ती जाएगी तो बढ़ते बढ़ते तो कितने गुना बन जाएगी, रंग जोगिने जाए। इसलिए सुंदर साथ जी थम्बों के रंग को, थम्बों के नंग को कैसे दिखाया जाए, वर्णन करना चाहती है ना, थम्बों के रंगों का नंगों का कैसे गिना जाए। एक थंब दूसरे को खींचता है उसका रंग, दूसरा थंब उसको खींचता है, आपस में द्वंद्व होता है, नूर की नूर दीवार बन जाती है। कैसे गिना जाए, उसको कैसे दर्शन करके बताया जाए सुंदर साथ जी, ये तो आप हृदय में अपने अंदर में इसका आप स्वयं अनुमान लगाइएगा। इसकी शोभा को आप खुद जो है एहसास करिए, ऐसी शोभा है निज घर परम धाम की। जीवी जात भी रूह की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये प्रसंग सुनने लायक है अच्छे से। जिमी जात भी रूह, जित ऐसे रूहें ब्रह्मनाएं, उनकी क्या स्वरूप है, उनमें चेतनता है ना, उनमें आत्म तत्व है कि नहीं है। जैसे इसको बोलते चेतनता, जिस ऐसे रूहों के अंदर में चेतनता है, ऐसे ही जिमी में चेतनता है।
और जब जिमी की बात बताएंगे तो पांचों तत्व को बताएंगे, जितने भी वहां पर आकाश देखो, चाहे जल देखो, चाहे आप जिमी जो भी देखो, सब में सुंदर साथी चेतनता है। अब जब चेतनता है इसलिए वो चेतनता की वजह से वो दीवार दिख रही है, इसलिए एक दूसरे की चेतनता की वजह से वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। नहीं तो क्या बोलेंगे मालूम हो यार, ये थंब खींचेगा, आया प्रश्न समझ में? नहीं तो कहेंगे भैया ये यार थंब है। अब संसार का थंब देखेंगे तो कहेंगे भैया ये तो चढ़िया, ये कैसे कह सकते हैं, ये इसको कह रहे, क्योंकि वहां पर जिमी देखो आप जल देखो, आप तेरे देखो, आप उनमें सजीव चेतनता है, इसलिए खींच रहे हैं वो, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, एक दूसरे को अपना स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। इसलिए जब जिमी है तब जिमी को जब चेतनता कहते हैं, जैसे कि रूह की चेतनता, जैसे रूह मतलब ब्रह्मंगना जैसे चेतनता है, ऐसे ही वहाँ की जिमी भी चेतनता में है। इससे तुम्हारा पूरा अर्थ मिल जाएगा, पूरा तुम्हारा सब साथ निकल आएगा। रूह जाता आसमान, रूह जात आसमान मतलब आसमान में भी चेतनता है, आसमान में भी रूह मतलब उसमें भी चेतनता है, जड़ता नहीं समझना किसी में। परम धाम में जो चीज आप जड़ देखेंगे तो सब में चेतनता है, और यहाँ पर जिसमें चेतनता देखेंगे वो सब जड़ है कि नहीं? उल्टा हो गया नहीं, यहाँ जिसमें भी चेतनता देखो भैया इसमें चेतनता है, सब एक ठंडा हो गया, सब जड़ हो गया। जब परम धाम के अंदर यदि एक जड़ वस्तु को, एक कणका को, एक किनके को, जर्रा को देखो तो उसमें भी चेतनता है। इसलिए आसमान में भी चेतनता है, आसमान में भी रूह जैसी आत्म है, ऐसे ही जिमी के अंदर में, ऐसे जल के अंदर में जल तेज वाय सब आ गया। पांचों तत्व की बात बोली, जल तेज वाय, पहले जिमी बोल दी, आकाश बोल दिया, अब जल हो गया, तेज हो गया, और उसके अंदर जो भी तत्व पांचों हैं सब में रूह की है चेतनता, उसके अंदर भरी हुई है। रूह जाता अरसुभान, रूह जात अरस सुभान, इसलिए अरस परम धाम के अंदर में सबके अंदर में चेतनता की स्वरूप है, और ये सब राज्य के ही अंग से, क्योंकि अपन सब बोलते हैं राज्य का अंग श्यामा जी का अंग सुंदर सा, इतना हम सब बोलते हैं, लेकिन उसके बाद और क्या है कि परम धाम के अंदर में जो भी अपन देखते हैं वो सब हक की जात बोली जाती है रंग महल के अंदर, और रंग महल के बाहर जो देखते हैं वो हक की आजाद बोली जाती है, उनमें भी रूह है, उनमें पेड़ पौधों में भी रूह है, वहाँ पर पहाड़ों में भी रूह है, पर्वतों में भी रूह है। इसलिए जहाँ भी देखते हैं राज्य का अंश सब के अंदर में है। पशु पंखिया दरखत आ गया, पहले से बता दिया, इसलिए आप जो भी देखोगे अब उसको विस्तार करना है। पहले अंदर में खम्भों की चेतनता बता दी, जिमी आसमान की, इसलिए अब जो भी पशु होंगे, जो पक्षी होंगे, जैसे उनके अंदर चेतनता है, ऐसे रोम रोम में चेतनता है, रोम रोम के पंख के अंदर चेतनता है, सब के अंदर, इसलिए सब में नूर ही नूर है। रूह जिनस है सब, रूह जिनस है सब, जो भी जिनस, जो भी सामग्री देखोगे, जो भी वस्तु देखोगे परम धाम में, सब में चेतन, रूह का मतलब यहाँ चेतनता लगाना, सब में चेतनता है, सब चेतन से परिपूर्ण है। आकार से वैदत में, इसलिए वाहिदत वाहिदानियत, जिसको एक दिली अद्वैत उसको बोला जाता है, ऐसे अरस परम धाम के अंदर में दूजा मिलना कछुए कब, दूजा मिलना कछुए कब, चेतनता के सिवा, आनंद के सिवा और सत्य की सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए आप, प्रत्येक पदार्थ में सत्यता है, प्रत्येक पदार्थ के अंदर में, वस्तु के अंदर में आनंद है, और प्रत्येक के अंदर में देखिए चेतनता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दूजा मिलना कछुए कब, दूजा मिलना कछुए कब, पशु पंखिया दरखत, पशु पंखी
कछुए कब मिले ना कछुए कब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की जय।